नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडियम में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल। जैसा कि हम आपको बता दें कि घन, घनमूल और दशमलव घनमूल। दोस्तों यहाँ से आपके कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर बन जाते हैं। ये आपका क्लास है DLED BTC 4th सेमेस्टर का। जैसा कि आपको पता है कि आपका 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा और बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस बार मैथ में 25 से 25 लाना है, तो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन से घन और घनमूल। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आपका घन क्या है। ओके दोस्तों, आपका ये घन क्या होता है। और आपने एक नाम और सुना होगा वर्ग, ठीक है, वर्गमूल। ओके दोस्तों, आपने सुना होगा वर्गमूल और घनमूल। हम लोग घनमूल के बाद तब पढ़ेंगे वर्गमूल। अब यहाँ पे आप देखिए आपके इस घनमूल और वर्गमूल में अंतर क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई अंक है, ठीक है, 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 है। अगर जिस अंक के ऊपर यानी रूट पे, ठीक है, अगर आप किसी भी अंक के ऊपर अगर आपका लग जाए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आपको लग जाए क्यूब, ये आपका हो जाएगा वर्गमूल और ये आपका ठीक हो जाएगा घनमूल। जैसे कि मान लो इतना आपका काम हो गया। अब इससे आगे आपको क्या करना होता है, इससे आपको करना होगा ये कि जिस अंक के ऊपर जितने अंक होंगे आपको उस अंक को उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है 2 पे क्यूब, है ना, तो आपको जाएगा 2 गुणे 2 आपका कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका आएगा आंसर 8। और यहाँ पर बात करें तो आपको जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। ओके दोस्तों, तो यही आपका घनमूल और वर्गमूल में अंतर होता है। हम लोग यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। हम घनमूल पर यहाँ पर पढ़ने के बाद हम लोग सीधा आएंगे वर्गमूल पे। ओके दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर आपको जो कुछ पढ़ाएंगे सब हम आपके बुक से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही आते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर जैसे कि मान लो आपका है 3, अभी हमने आपको बताया ये आपका ठीक है 3 है। अगर मान लो 3 पे क्यूब हो गया तो आपको क्या करना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, आपको जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। अब देखिए यहाँ पे आपका 27 कैसे आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका आ जाएगा 3 त्रिक 9, ठीक है। अब ये वाला आपका बच गया, ठीक है, तो आपको जाएगा 9 गुणे 3, तो आपको जाएगा 27। तो ही आपका आ गया 27, ये आपका आ गया घनमूल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका गुणनखंड विधि, जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो हम लोग घनमूल को गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर दिया गया था 3 पे क्यूब, ठीक है, तो आपने क्या ज्ञात किया, घनमूल की संख्या, ठीक है, इसका हो गया 27। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 27 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, 27 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, 27 का घनमूल क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग इसको एक टाइप से और निकाल सकते हैं, 27 को गुणनखंड विधि से। देखिए 3 9 27
ठीक है। फिर आपको जाएगा 3 त्रिका 9 और नेक्स्ट आपको जाएगा 3 कन्नम 3। तो आप इसको 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, आपका आ गया 27, ठीक है। आपको जाएगा 3 आंसर। आप इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका 27 का जो आपका घनमूल बनेगा वो आपको बन जाएगा 3, ही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका घनमूल का था, बेसिक नॉलेज हमने आपको दे दिया है। अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। यह आपका है पहला क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। यह आपका क्या है पहला क्वेश्चंस। 1 1 2 5 का घनमूल ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, आपका देखो इसका आपको घनमूल निकालना है, तो सबसे आसान इसका जो नियम है वो है आपका गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से आपको इसे निकालना होगा। देखिए हम लोग इसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप लिखना है 9 1 1 2 5, ठीक है, 91 125। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक। आप इसको एलसीएम भी बोल सकते हो। ये ठीक है, आप पकड़ेगा 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है 25, ठीक है। तो आप पकड़ेगा 5 से, आपको जाएगा 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, यहाँ आपको बच गया 41, ठीक है। ये आपको गया 41, तो 5 8 40, फिर आपको जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का नंबर 5, 5 8 40, 5 दूनी 10, आपका हो गया 25। अब इसको हम लोग 5 से फिर एक बार काटेंगे। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25, ठीक है। चलिए 5 6 30, 5 चौक 20, 5 9 45। अब इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं आराम से। 3 दूनी 6, 3 का नंबर 3, 3 6 18। ये आपका कटेगा किससे, आपके 3 हो गया। तो 1 मिनट, 9 5 45, 1 मिनट, यहाँ हल्की सी कुछ डाउट है। 5 6 30, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो गया 3, ठीक है। तो 5 6 30, फिर 5 चौक 20, 55 25। अब ये सही है। फिर निकलेगा 5 से 55 25, 5 7 35, 1 मिनट, ठीक है। 5 7 35 है। उसके बाद आपको जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45। अभी आपका जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 उसके बाद 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, ठीक है। चलिए आगे 3 चौक 12, 3 8 24, ठीक है। 3 8 24, आपका हो गया 3 का नंबर 3। अब इसको हम लोग 9 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग काटेंगे इसको 3 से। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 से 21। फिर ये आपका जाएगा 3 से, 3 9 27। फिर ये जाएगा 3 से आपका 3 त्रिका 9 और लास्ट 3 का नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, 5 गुणे 5, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 6। आप ये रहेगा 6 बार, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए आपका ये 1 2 3, ठीक है, आपका बन गया 1 2 3। अब ठीक है, यहाँ पे आपका 3 3 का बनेगा जोड़ा, जो आप पढ़ेगा जोड़ा बनेगा वो अब बनेगा आपका 3 3 का, और जो आपका होता है वर्गमूल उसमें आपका बनता है 2 2 का।
तो इसमें आपको जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 5 3 15 और 15 गुणे 3 आपको जाएगा 45। दोस्तों आपका हो गया 45 आंसर, यानी 91,125 का जो आपका घनमूल आएगा वह आपको जाएगा 45। यह आपको जाएगा आंसर, ठीक है। बस ये आपका हो गया आंसर। हमने इसमें क्या किया, हमने इसका गुणनखंड विधि से इसका हमने घनमूल ज्ञात किया, और जो इसमें आपका 3 3 का जोड़ा बनता है वह आपका होता है घनमूल, और जिसमें आपका 2 2 का बनता है वह आपका हो जाएगा वर्गमूल। बस केवल आपके घनमूल और वर्गमूल में ही अंतर है जोड़े के हिसाब से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अच्छा लगे आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चंस नंबर 2। देखिए दोस्तों, 3 रूट 343। देखिए अब आपको इसको ज्ञात करना है। अब आप इसको कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है कि जो इसका वर्गमूल होगा, सॉरी ठीक है, जो इसका घनमूल होगा वह आपका जाएगा 7, ठीक है। इसका आपका 7 आ जाएगा और 7 आपको जाएगा आंसर। इसको आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होगा, जैसे हमने अभी आपको आगे एक पहला क्वेश्चन से गुणनखंड विधि से समझाया था, उसी टाइप से आपको इसको भी सॉल्व करना होगा। क्लियर। चलिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन इस बार का है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 343 बटे आपका हो गया 16 63 75। देखिए दोस्तों, अब इसको का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करो। आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको आप इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। जब आप इसको गुणनखंड विधि से अलग अलग ज्ञात करोगे तो जो आपका इसका अंक आएगा, देखिए जो ये आपका ठीक है 300 आएगा 43, वह आपको जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। इसका यह हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका घनमूल, और जो आपका नेक्स्ट आएगा वह आपको जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। यह आपका इतना बन के आएगा। और इसके आगे क्या होगा, देखिए इसके आगे आपका हो जाएगा कि जो आपका ठीक है 7 है, आपको जाएगा 7 बटे 5 गुणे 11, आपको जाएगा 7 बटे 55, ठीक है। आपको जाएगा 7 बटे 55, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको ऐसे ही घनमूल निकालना होगा। अगर आप चाहो तो इसका हम गुणनखंड विधि से भी घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका आपका गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल दें, ताकि बाद में आप ये ना कहो कि सर आपने नहीं निकाला था। देखिए आपका ठीक है 343 300 ये आपका होगा, ठीक है 343। देखिए 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28। अब यहाँ पे आपका कितना बच गया 28 और 2 30, ठीक है 4, यहाँ पे आपका हो गया 63, 7 6 42, 7वां आपका ठीक हो गया 63, समझ गए। अब आपका होगा 7 से 49, 7 चौक 28, एक हाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। अभी होगा आपका 7 से 49, 7 का 7,
देखिए ये आपका आ गया 7 गुणे 7 गुणे 7। इसी प्रकार जब आप इसका गुणनखंड जैसे निकालोगे तो घनमूल, तो आपका आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है, गुणे 11 इतना आपका आ जाएगा। और लास्ट में आपका आ जाएगा 7/5 गुणे 11, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका घन है, तो ये जो आपका ठीक है 3 अंक है, आपका 3 अंक 1 अंक में बन के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 अंक 1 अंक में बन जाएगा और इसका आपको हो जाएगा घनमूल 7/5 गुणे 11 आपको हो जाएगा 7/55, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आगे देखते हैं। अगर मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम उस आपके कमेंट का जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर भी लगाकर देखा आपको हम समझाएंगे। आपका हो गया क्वेश्चन 4 सही 12/125। अब इसका आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। इसका आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। इसका आपको घनमूल निकालना है। अगर मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम आपके क्वेश्चन को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में सबको हम समझाएंगे। अब ये आपका आ गया 4 सही 12/125 का घनमूल निकालना है। अब आप लोग इसका घनमूल कैसे निकालोगे? आपने पढ़ा होगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए आइए हम लोग ऐसे ही करते हैं। 125 गुणे 4 कितना आपका हो गया? 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, फिर 4 का 4 1 5, आपका आ गया 500, ठीक है। अब हम लोग इसको 12 को जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 512। हम सबका आ जाएगा 512/125। ये आपका हो जाएगा घनमूल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा घनमूल, इतना आपका तो बनेगा। अब आपको 125 का आपको इसे 125 का और आपको 512 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना होगा। और जब आप 512 और 125 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालोगे तो आपका आ जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, इतना आपको हो जाएगा। और आपका 55 25 पंचे 125, ठीक है, 55 25 पंचे 125, तो आपका हो जाएगा 8/5, 8/5, 8/5 क्यूब, ठीक है। जब हम लोग 1 मिनट, इसको लेकर इस तरह इसको हम लोग ना लिख के सबसे सिंपल और आसान तरीक़ों से हम लोग इसको लिख देंगे 8/5, ठीक है। अब आपको 5 से 8 में भाग देना पड़ेगा। 5 का 5, ये आपका आ गया, आपका हो गया 3, आपका आएगा आंसर 1 सही 3/5। चलिए इसमें किसी को कोई डाउट? आपका आ गया 1 सही 3/5। अगर आपको इसमें अब भी कोई डाउट हो तो आइए हम लोग इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जब तक आप लोग समझ नहीं जाओगे तब तक हम यहाँ पे आपको समझाते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। चलिए जैसे कि मान लो आपका है 3√1 + 3√,
343 ठीक है। इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका घनमूल निकालना है। घनमूल ज्ञात करो। इसका आपको घनमूल निकालना है। दोस्तों सबसे अच्छा सवाल और सबसे मस्त सवाल, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब ये कैसे होगा? जब देखिए दोस्तों, अगर एक का घन किया जाए, ठीक है, अगर एक का घन किया जाए तो एक का घन एक ही होता है और एक का वर्गमूल एक ही होता है। आप घन करिए, वर्ग करिए, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एक ही रहेगा। और जो ये आपका 7 है, देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे हम, ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे इसको, जो ये आप पढ़े के अंदर है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा +7 गुणे 7, ठीक है, 7 गुणे 7, ये आपका इतना बन के आ जाएगा। नेक्स्ट होगा 1 + 7, ठीक है, क्योंकि 7 से 49 आपको हो जाएगा 343। तो आपका हो गया घन, आपका हो गया रूट 1 + 7, इतना आपका हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 7 × 1 = 8, 7 और 1 8, यहाँ आपका हो गया 7 और 1 8 हो गया। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि जब आप 8 का घन निकालोगे तो आपका घन क्या होगा? 2 गुणे 2 तो होगा आपको जाएगा 8 का घन 2 होगा। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर 2, ठीक है, आपका जाएगा आंसर 2। कितना आएगा आपका आंसर? तो आपका आ जाएगा। मज़ा आ गया? देखिए हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसके अंदर वाले को, ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 गुणे 7, एक का घनमूल क्या होगा? एक ही होगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका आ गया 1 + 7, तो 1 + 7 आपका आ गया 8 और √8 को हम लोग लिखा 2 गुणे 2 और जो इसका घनमूल होगा वह आपका आ जाएगा 2, यानी 8 का आपका घनमूल कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है, 8 का घनमूल आपका 2 हो जाएगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और समझा दें बेसिक के लिए। देखिए जैसे कि ठीक है, आपका हो गया 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा घनमूल 2, घनमूल 27, ठीक है। और आप पढ़ के मालूम नेक्स्ट हो गया आपका 27, आपको जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है, 27 का घनमूल कितना होगा आपका? ठीक है, 3 हो जाएगा। जैसे कि आपका हो गया 125, 5 गुणे 5, जो इसका होगा घनमूल आपका हो जाएगा 5, ठीक है। जैसे कि ठीक है, आपका होगा 64, तो ये आपको जाएगा 4 गुणे 4, ठीक है, तो इसका होगा घनमूल 4, ठीक। अगर यही पूछता आपका स्क्वायर, जैसे कि आपका हो गया 2 का वर्ग, सॉरी, ठीक है, ऐसे ठीक है, आपका हो गया 4 का, आपका जो वर्ग होगा वो होगा आपका 2, ठीक है। तो ये आपका था 8 का आपका होगा 2, 27 का 3, 125 का 5, ठीक है, इसका होगा हो जाएगा 4। तो ये आपके हो गए घनमूल। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, √27 बटे, ठीक है, 64। अब इसको निकालना है दोस्तों। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? 3 गुणे
3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिका होती है 27, ये देखिए दोस्तों। अभी ठीक है हमने आपको यहाँ पर समझाया है। और नेक्स्ट आपका होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, आपका आ गया 3/4 आंसर, ठीक। ये हो गया आपका 3/4 आंसर। घनमूल में कुछ नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। बस केवल आपको बार बार 1-2 बार क्वेश्चंस को लगाना है, समझना है, आपको खुद ब खुद सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब आइए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चंस और देखते हैं दोस्तों। जो हम लोग क्वेश्चंस इस बार लगाने वाले हैं सबसे मस्त, यानी अब तक का जितने क्वेश्चंस आपने अभी तक लगाया है सबसे अच्छा क्वेश्चंस है। यानी आपको एक क्वेश्चंस में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जितने आपने क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस को मिलाकर हम अभी आप यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और आपको एक क्वेश्चंस में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस आपके बुक से ही हम आपको तो समझाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 3√8 बटे √16, रूट ठीक है 16, 100 बटे ठीक है 49। अब आपको इसको हल करना है, ठीक है। सरल करो। अब देखिए इसमें आपको घनमूल और वर्गमूल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको घनमूल और वर्गमूल दोनों देखने को मिल जाएंगे। कैसे, आइए हम लोग आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है 3√8, इसका क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे ठीक है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया आपका। नीचे आपका क्या है स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4, ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको जाएगा 10 गुणे 10, यहाँ आपको जाएगा 7 गुणे 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका होगा 2 गुणे 4। अब यहाँ पे आपका जब ठीक है क्यूब हटेगा और यहाँ पे जब आपका हटेगा रूट, तो इसका रूट हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा आपका 2 भागे ये आपको जाएगा 10/7, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 2 गुणे 4। अब जब हम लोग भाग करते हैं, आप पता है इसका हम लोग लिख के इसको उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे आपको जाएगा इंसान गुणे का 7 गुणे 7/10, ठीक है। यहाँ पे आपको जाएगा 7 दूनी 14 और 10 चौक ठीक है 40, आपका हो गया 14/40, ये आपका हो गया। अगर मान लो आपको काटना भी है तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। देखिए आप इसको काट सकते हो, लेकिन ये भी आपका सही है 2 पंचे 10, ठीक, 2 पंचे 10 यानी A1/4 गुणे 7/5, 7/5 चौक 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 7/20, ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में डाउट है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, देखो क्या क्या होता है आगे। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री रूट 1331, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 8 पे क्यूब। बहुत आसान है, जैसे कि आप पता है कि इसका आपका हो जाएगा 11
गुणे 11, ठीक, गुणे 11 प्लस ये आपको जाएगा 2 गुणे 2। हम आपको इसका गुणनखंड जिसे घनमूल निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 11 का नम 11, यहाँ पे आपका बच गया कितना 2, आपका हो गया 11 दूना 22, ठीक, फिर यहाँ आपका हो गया 11, आपका हो गया, ठीक, 11। अब यहाँ आपको जाएगा 11 का नम 11, ये हो गया आपका 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 प्लस 2, ठीक है, ये आपका हो गया 11 प्लस 2, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा इसका, सॉरी एक मिनट, इसका 8 पे क्यूब, ठीक है। इसको आपको हल करना था, 1 मिनट। ये आपका यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 8, ठीक है, ये इतना आपका हो गया, ना। अब इसको हो जाएगा 8 आएम 64, ठीक है, 64 अट्ठे आपको हो जाएगा 523, ठीक, आपका हो गया 523। अब 11 प्लस 5 1 मिनट, ठीक है, 512, 8 आए 64, 8 आए 64 अट्ठे 8 चौक 32, 8 छः 48, 50 51 52, ठीक है 51, ठीक है। अब ठीक आपको हो जाएगा 500, ठीक है 12। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा 5 2 3। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका 523 क्वेश्चन, ठीक है, ज्ञात करना था इसको आपको ज्ञात करना था। दोस्तों देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपका लिखा है ज्ञात करो। अगर आपका यहीं पे लिखा होता कि घनमूल निकालो, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका लिखा होता कि घनमूल निकालो तो आपको 8 का घनमूल निकाल के, और जो 8 का घनमूल होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, आपको हो जाएगा 2 को, ठीक है, फिर आपको इसमें ऐड करना होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ज्ञात करो, यानी ठीक है इसको हल करो। जब आप इसको हल करोगे जो, ठीक है, 8 का, देखिए अगर, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको मिल जाए, आप लोग देखिए क्वेश्चन से, अगर, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे मिल जाए कि, ठीक है, 8 का घन, ठीक है, घनमूल क्या होगा, ठीक है, 8 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, तो इसका आपको हो जाएगा 2, इसका ठीक हो गया आपका 2। अगर मान लो यहीं लिख के आ जाए कि 8 क्यूब ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो, अगर मान लो ऐसा कोई लिख के आ जाए आपका ज्ञात करो, तो आपका हो जाएगा 8 गुणे 8, ठीक है, आपका हो जाएगा 512। यही आपका है घनमूल निकालने में और ज्ञात करने में। घनमूल निकालने में और ज्ञात करने में आपका कहीं ना कहीं बहुत सा अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो ये आपका आज का क्वेश्चन था घनमूल का, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इसी टाइप के और क्वेश्चन आते हैं आपके दशमलव में, ठीक है, भिन्न में हो गया आपका दशमलव में आएगा। और जो आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव में, हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लोग वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।